हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल दीवान। और आज आप सभी का इस प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने एक नई शख्सियत जिनका आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है, उनके बारे में आप जानिए और अपने लिए एक एक्सपीरियंस बनाइए, अनुभव बनाइए कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके उपयोग में या काम में आएंगी। तो उनके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ एक आरजेएस एस्पिरेंट्स के पास, जो आज आरजेएस बन चुके हैं। तो अपना परिचय बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, हमें यहाँ पे आपने इनवाइट किया। मेरा नाम लवली चंदानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ। जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। और जो मेरी कॉलेज है, मैंने जो ग्रेजुएशन है जयपुर से की है। एलएलबी सुबोध लॉ कॉलेज से मैंने कंप्लीट की। एलएलएम ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया और साथ साथ में आरजेएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 2017 17 से लेके मतलब 17-18 में तो एलएलएम कंप्लीट की, साथ में ही आरजेएस की जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 19 में पहला अटेम्प्ट दिया, प्री दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू भी दिया था, क्वालिफाई नहीं हो पाया। 21 में दोबारा एग्जाम दिया, उस टाइम मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इस बार मैंने 7th रैंक के साथ अपना जो आरजेएस बनने का सपना है वो पूरा किया है। तो मैं कुछ आपने जो बातें बताई हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि आपने क्या एक्सपीरियंस लिया, क्या आपने अनुभव किया है चीज़ों के बारे में, तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये जो यात्रा रही है प्री के टाइम पर क्या रहा। जब आपने प्री में पास किया, आपने प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस में आपके साथ क्या रहा, क्या स्ट्रेटजी रखी आपने जब मेंस क्वालिफाई किया, और जब इंटरव्यू में आ गए तो किस तरीके की स्थिति थी, उसके बारे में थोड़ा सा अपना यहाँ पर ध्यान केंद्रित। तो प्री के टाइम पे जो हमने किया था, प्री इस मतलब पहले भी किया था, लेकिन इस बार जब प्री किया तो मेरा थोड़ा पहले जो ऑब्जेक्टिव वाला मेरा वीक था क्वेश्चन। इस बार मेरे प्री में भी 86 मार्क्स थे, उससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिए तब थोड़ा लो रहता था। तो इस बार मैंने जैसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से और बुक्स जो आती हैं प्रैक्टिस के लिए उनके माध्यम से मैंने अपना जो पहले ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है वो अभी काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो इस बार इसलिए मेरे प्री में भी काफी अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद जो मेंस के लिए मैंने प्री से भी पहले ही, जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट मतलब फेल हुआ था उसके बाद से ही मैंने क्या कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी थी, ताकि मेरी जो स्पीड है एग्जाम लिखने की वो मेंटेन रह सके और जो मैं प्रैक्टिस करती रहूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व करवाऊँ। तो मेन जो मेरी स्ट्रेटेजी, जो मेन मेरा फोकस था वो टेस्ट सीरीज पे ज्यादा था, प्रैक्टिस पे, बेसिकली प्रैक्टिस पे। चाहे लो के फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर था सिविल क्रिमिनल का, या फिर हिंदी ऐसे का पेपर है, या फिर इंग्लिश ऐसे का पेपर है, सभी का मैंने इक्वली टाइम दिया है। सभी के लिए इक्वली ही सबकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हुए मैंने प्रैक्टिस की है। और यही मतलब जो बेसिक स्ट्रेटेजी है मेरी, जो रही है वही प्रैक्टिस रही है, मेन टेस्ट सीरीज रही है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने टेस्ट सीरीज का काफ़ी कुछ उसमें मटेरियल को देखा है, और जहाँ तक कि आपने बताया कि जैसे आपने प्री के लिए स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी, मेंस के लिए भी सेम टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल किया और उससे अपना अ, पर लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी वीकनेस रही, वो वीकनेस क्या रही कि आपको टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा हुआ, कैसी आपने रूटीन रखा कि मेरे को कितने टाइम पढ़ना है, कितने घंटे, कितने आवर्स उसके लिए देने हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब जब हम इस दौरान पर आ जाते हैं कि चलो हमारा प्री हो चुका है और मेंस के टाइम पर जो हमें टाइम पीरियड मिलता है, उसमें आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। वो एक मेन फैक्टर होता है जब एक कोई स्टूडेंट प्री पास करने के बाद उसके पास जब 3 से 4 महीने रह जाते हैं, उस टाइम पर वो क्या स्ट्रेटेजी को मेंटेन करता है, क्योंकि जनरली होता यही है कि अपनी होप खो देता है व्यक्ति। आपने जैसे कि बताया कि प्री से पहले आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, आलस करते हैं, मेन रेगुलरिटी नहीं रखते चीजों में। तो हमारा ऐसा क्या चीज उसमें रही है चीज को देख करके कि उस 3 महीने या 2 महीने के दौरान आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। स्ट्रेटेजी तो 2-3 महीने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आलस वाला भी वो हमारा वाले हम मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनके लिए ये वाली बात
जो है लागू होती है। अब हम कंटिन्यूअसली 6 साल से तैयारी कर ही रहे थे, तो वो एक पैटर्न तो बना ही रहता है कि हमें कैसे पढ़ना है। हाँ भी ये है कि कई बार हम लोग क्या पढ़ते रहते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें याद है, मेमोराइज है, रिवीजन भी करते हैं, बार बार करनी पड़ती है। इस बार तो जैसे थोड़ा कम टाइम मिला था रिजल्ट के बाद, तो रिवाइज मेरा ये है कि रिवाइज करते रहो। प्रैक्टिस तो पहले ही हो गई, अब आप 45 डेज में इतना क्या लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। वो तो एक लंबी तैयारी का जो रहता है कि प्रैक्टिस तो पहले ही होती है। 45 डेज में पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, आप प्रैक्टिस भी कर लो, इतना सब एक साथ नहीं हो पाता कि आप हिंदी इंग्लिश का भी कर लो। तो वो जो पुराना, जब आपको पता है, आप तैयारी जब स्टार्ट करी है, तभी से ही थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करने का जो वो रहता है, मेरा वही रहा पहले से ही, जो कंटिन्यूस रखी मैंने अपनी, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पोर्शन में वो बना रहा, बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहे, मेमोराइज करते रहे, क्योंकि कुछ चीजें हमें एग्जैक्ट लिखनी पड़ती हैं, सेक्शन नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट लिखने पड़ते हैं, वही अगर नहीं लिख पाएंगे तो मार्क्स कट जाते हैं। तो बस वही रिवीजन करते रहे और साथ में प्रैक्टिस होती रही। सर इंटरव्यू के लिए अलग से तो कुछ नहीं, वो सिलेबस तो सेम ही रहता है, थोड़ी बहुत जो जीके का पोर्शन था वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इतना हार्ड नहीं। जो राजस्थान का जो बेसिक जो हमें एक नॉलेज होनी चाहिए जो अपने स्टेट के बारे में, बस वही, उसी से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। जो थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी जो बेसिक नॉलेज, बस वही, तो हमने जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में जो जनरल नॉलेज है वही मैंने तैयार किया था, उसी के माध्यम से ही। और बाकी लो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लो के वही सीपीसी एविडेंस, और कुछ मेरे से जो अभी केस लो चल रहे हैं जैसे एंटीसिपेटरी बेल वगैरह से रिलेटेड थे, वो पूछे गए थे, तो इंटरव्यू में भी मेरा काफी अच्छा हुआ। नहीं सर, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं पुराने पेपर से, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस कर लिया कि कौन से पोर्शंस में से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से पोर्शंस में से रिपीट हो रहे हैं, वो तो करना ही है। जो पहले आ चुके हैं वो तो एक तरह से तैयार होना ही चाहिए, ताकि अगर रिपीट होता है तो एटलीस्ट वो तो गलत नहीं होना चाहिए हमारे क्वेश्चंस। बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, उनके लिए भी वो एक बुक आती है, वो बुक से हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, और कुछ टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो ही रहा था, तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे। स्पीड सर, मेरी वो हमेशा से सर, मेरी वो स्कूल से ही हमेशा से अच्छी रही है, हमेशा से स्पीड तो मेरी लिखने की, उसमें मेरे को इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। हाँ जी, वो बेनिफिट मेरे को जरूर मिला। तो आपने अ, जाना, जैसा कि आपको पता है कि कैसे प्री और मेंस और किस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू के बारे में अपने बारे में बताया कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे अनुभव रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।